हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। तो इस शुभ दिन पर आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ईश्वर सद्बुद्धि और सफलता प्रदान करें, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 2.2। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो है 2.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व किए थे। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 2.2 जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स। कौन सा एक्सप्रेशन जो है इसमें पॉलिनॉमियल्स है। तो हम बताए थे पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स में जो होता है वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और जो वेरिएबल हो हमेशा क्या हो, न्यूमरेटर में होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म क्या है, एक रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो वेरिएबल की पावर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर, या उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला 8 है, पूछा 8 पॉलिनॉमियल्स है। तो हाँ है। 8 कौन सा पॉलिनॉमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8x की पावर 0। तो यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल है, और कौन सा पॉलिनॉमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। दूसरा क्या है, √3x² माइनस 2x। ठीक है, तो ये x² बाहर है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल की जो पावर है वो भी होल नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। इस प्रकार से ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी है। अगला क्या है, 1 माइनस √5x। देखो ये √5x, 5 तो अंडर रूट में है, साथ साथ x में भी है, और जो x है ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब इसका मतलब ये जो x की पावर है वो होल नंबर नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। यहाँ जो देखो x की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, 1/5x⁻² प्लस 5x+7। देखो ये इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 x की पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5x+7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी की पावर क्या है, होल नंबर है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल्स है। अगला एक्सप्रेशन है क्या, x-2 x-4 अपान x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। आप लोग मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या आएगा, x² -4x -2x प्लस 8/x। तो x² -6x प्लस 8/x। ये जो x है डिनोमिनेटर में तीनों टर्म के लिए है, तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट बोल सकते हैं। तो x² बाई x -6x/x प्लस 8/x। यहाँ पर देखो एक कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -6 बचेगा। बट यहाँ पर देखो x को ऊपर ले जाएंगे तो 8x के पावर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर देखो ये इसका वेरिएबल की पावर 1 है, ये तो होल नंबर है, ये भी पॉलिनॉमियल है, कैसा, नॉन जीरो कांस्टेंट। बट यहाँ पर देखो जो वेरिएबल की पावर है x की पावर -1 है, क्योंकि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, सेम ये 1/x+1, इसको हम लोग न्यूमरेटर में नहीं ले जा सकते हैं, ये हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। जो हमारा पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल होना चाहिए वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, और ये ऊपर जा भी नहीं सकता, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1/7a³ -2/√3a² प्लस 4a-7। यहाँ पर देखो जितना भी वेरिएबल्स है
वेरिएबल्स क्या है, ए है, तो ए की पावर 3 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ ए की पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। ए की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। ए की पावर यहाँ पर 0 लेंगे, ये भी होल नंबर है। यानी सारे के सारे वेरिएबल के पावर जो है होल नंबर है, और वो भी न्यूमरेटर में है। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया, पॉलिनॉमियल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स। मतलब बताइए या लिखिए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें पहला ऑप्शन है कि ए बायोनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। बायोनॉमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो, वो क्या होता है बायोनॉमियल। मोनोनॉमियल क्या होता है, मोनोनॉमियल जिसमें 1 टर्म हो। ठीक है, तो बायोनॉमियल अगर बोल दिया तो उसमें एग्जैक्टली 2 टर्म होंगे, एट मोस्ट नहीं। एट मोस्ट का मतलब होता है 2 टर्म हो सकते हैं, 1 टर्म भी हो सकते हैं। इसके कहने का सेंस ये है, लेकिन बायोनॉमियल तभी होगा जब एग्जैक्टली उसमें 2 टर्म होना चाहिए। 2 टर्म अगर नहीं हो तो बायोनॉमियल नहीं होगा। और यहाँ पर कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। ठीक है, एट मोस्ट आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, इसके कहने का सेंस। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत। हमेशा क्या होता है, एग्जैक्टली 2 टर्म होना ही चाहिए बायोनॉमियल, अदरवाइज वो बायोनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, एवरी पॉलिनॉमियल इज ए बायोनॉमियल। कह रहा है जितने भी पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो बायोनॉमियल्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बायोनॉमियल्स हो सकते हैं, मोनोनॉमियल्स हो सकते हैं, ट्राइनॉमियल्स हो सकते हैं, उसमें यानी 3 टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, 1 टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी पॉलिनॉमियल्स है वो बायोनॉमियल होते हैं, गलत है। बायोनॉमियल से भी मतलब 2 टर्म से ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं, इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है। यानी ये भी एफ है, ये भी एफ है। अगला क्या है, ये बायोनॉमियल में है डिग्री 5। कह रहा है जो बायोनॉमियल्स होते हैं यानी जिसमें 2 टर्म होते हैं उसमें वेरिएबल की डिग्री 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 5 प्लस 3f। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म है, यानी 2 टर्म होते क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल। 1 टर्म 2 टर्म, ये क्या है बायोनॉमियल, और डिग्री क्या है इसकी 5 है। तो ये ऑप्शन सही है, ये क्या है, ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, यही होता है बायोनॉमियल में मैक्सिमम डिग्री 5 हो सकती है। अगला क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज 0। कह रहा कि कोई भी पॉलिनॉमियल का जो है जीरो हमेशा 0 होता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जिसे अगर हम लिख दे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनॉमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या होती है, उसकी जीरो यानी रूट। एक तरह से किसकी बात कर रहा है, रूट। ठीक है, तो यहां पर देखो पॉलिनॉमियल की जो है जीरो क्या होगी, किस पॉइंट पे ये जीरो होगी, x बराबर 3 पर। पी आप 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि जीरो आपके पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, जो पॉलिनॉमियल कहाँ जीरो होती है, 0 पर, ऐसा नहीं है, वो और भी पॉइंट पे जीरो हो सकती है। यहाँ पर देखो 3 पर हो रही है, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगला क्या है, ए पॉलिनॉमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो। करेक्ट, पॉलिनॉमियल के पास जो है 1 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई। अगर डिग्री 2 है तो उसकी जीरो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरो यानी रूट्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये क्या है, रॉन्ग। जिसे होता है, ये देखो, जिसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें इसको जब फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, ये रॉन्ग है। ये पॉलिनॉमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो, 1 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर डिग्री किसी पॉलिनॉमियल 2 है तो उसकी उसमें 2 रूट होते हैं, 3 है तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ये क्या है, रॉन्ग है। अगला क्या है, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। कह रहा है कि 2 पॉलिनॉमियल्स है जिनमें से प्रत्येक की डिग्री 5 है और उनका सम करे तो वो भी 5 आएगा। सही है, गलत। तो ये बात देखो, ये रॉन्ग है। जैसे मान लो एक पॉलिनॉमियल कोई ले लिया, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 5 प्लस 3, और दूसरा कोई पॉलिनॉमियल ले लिया क्यू ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स। अब दोनों का जब हम सम करेंगे, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, जब सम करोगे देखो ये क्या हो जाएगा,
ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस एक्स। यहाँ जो सम है 3 प्लस क्यू एक्स, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें चर वेरिएबल की पावर डिग्री क्या 1 है। तो ये हम नहीं कर सकते कि अगर दो पॉलिनोमियल्स लिए जिनमें प्रत्येक की डिग्री क्या है 5 है, यानी इसकी भी डिग्री 5 है, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 5 है, तो इसको ऐड करने पर ये जरूरी नहीं है कि उसका भी जो आए सम उसका भी डिग्री क्या हो 5 हो, वो कम भी हो सकता है, ठीक है, लेस भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया, फिनिश हो गया, और हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पर जाते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 2.3 में आते हैं, और इसमें देखो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कमाज 2 वेरिएबल्स। उसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल का है, कौन सा 2 वेरिएबल का है। तो 1 वेरिएबल का मतलब उसमें केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल का मतलब उस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो पहला है ऑप्शन की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो इसमें केवल एक वेरिएबल है, वो भी कौन सा है एक्स। ये कौन सा कितने वेरिएबल का है 1 वेरिएबल। दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 5y, इसमें केवल y है, तो ये भी क्या होगा 1 वेरिएबल का। तीसरा ऑप्शन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, ठीक है। ये कितने वेरिएबल को पॉलिनोमियल्स 3 वेरिएबल का। चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसमें केवल 2 वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, ये देखो 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसमें डिग्री बताना है। तो सबसे पहले डिग्री डिफाइन करने के लिए जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, यानी जो पॉलिनोमियल दिया हो, वो प्लस या माइनस ऑपरेशन के द्वारा क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये पहला टर्म 2x फिर -1 है, इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, इसकी डिग्री कितना होगी 1, ठीक है। अगला है -10, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अगला क्या है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x के पावर 5, इसमें देखो 3 टर्म है, और जो तीनों टर्म में जो वेरिएबल है उसमें सबसे मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का 5 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5, ठीक है। अब अगला फोर्थ वाला वाई क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस वाई खाते 4। अभी देखो यहां पर जो हमारा वेरिएबल है वो प्लस या माइनस के द्वारा क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, बट यहां पर भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपना, क्या आएगा वाई क्यूब, ये माइनस वाई क्यूब का इसमें वाई घाते 4 मल्टीप्लाई होते क्या होगा वाई की पावर 7, ठीक है। तो हमारा जो देखो इन 2 टर्म है इसमें, तो 2 टर्म है, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर है वाई क्या है 7 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बाई 5 माइनस 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 6। तो बताना है हमको इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है जितने भी टर्म है सबको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 टर्म है, तीनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है क्या है 5 है, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, यानी इसको ऐसे हम लोग लिख सकेंगे। देखो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 5 प्लस 2i5 एक्स प्लस 1 बाई 5, ठीक है, फिर माइनस 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 6, तो 1 बाई 5 फिर माइनस क्या होगा 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 6, ठीक है। इस प्रकार से इस टर्म को ऐसे लिख सकेंगे। और इसमें कोई देखो लाइक टर्म नहीं है, अगर लाइक टर्म होता तो पहले ऐड और जो भी होता है ऐड होता तो ऐड करते, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, बट यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है सभी का पावर क्या है डिफरेंट है, तो इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो टोटल कितने टर्म है 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है। और इन टर्म में जो हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स कौन है 6 है, तो पहले का आंसर क्या होगा द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स
क्या होगा 6 होगा। ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब क्या है, तो एक्स क्यूब में किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया 1/5, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 एक्स क्यूब। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1/5, तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। थर्ड क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। क्योंकि एक्स पावर 6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 है। ठीक है, क्योंकि इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया -1। जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है वो कभी प्लस में होता है। हम लोग जनरल फॉर्म पढ़े थे ना, ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स पावर -1। तो ये जो होता है हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, देखो वहां पर सब प्लस होता है, बट यहाँ पर माइनस, यानी यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया गया। इसका कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, -1। अगला क्या पूछ रहा है, द कांस्टेंट टर्म। द कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होता है 0 होती है, इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पर ही 0 होते हैं। ये क्या हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई नंबर 7/5। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको दिया गया है, इन सभी ऑप्शन में से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 5/6 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पर इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी किस कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई किया गया 1 से। ठीक है, 1 लिखा नहीं आता, इसलिए केवल यहाँ पर क्या है 1 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ओके साथ में लिखते हैं 1, क्या होगा 1। ठीक है, अगला 3x -5। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ये कितने डिग्री का, केवल 1 डिग्री का है। इसमें एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का 0। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा एक्स स्क्वायर का। इसमें देखो अभी ये मल्टीप्लाई के रूप में है, दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में। तो पहले मल्टीप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको प्लस और माइनस में लाते हैं सबको अलग अलग। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते। तो एक्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर एक्स का -4x, फिर -1 3x -3x -1 -4, तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर -7x +4। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख कर बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, ध्यान रखना, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 3 होगा। ठीक है, अगला क्या है 2x -5। देखो यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया गया दोनों पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे तब तक आप लोग बता नहीं सकते कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x क्यूब, फिर 2x -3x, तो प्लस इसके आगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x +1 तो 2x हो जाएगा। ठीक, फिर -5 है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस है, ये माइनस तो ये माइनस, और 5 2 जा 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15x। ठीक है, फिर -5 +1 तो -5। ठीक है, ये हमारा जो जो लाइक टर्म है, पहले इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन है। ये दो लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये है ये, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4x क्यूब, देखो -6 -10 क्या हो जाएगा -16x स्क्वायर, ये 2x + 15x क्या हो जाएगा 17x, फिर -5। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -16 है, क्या है -16। ठीक है, यही पूछ रहा है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहां पर लिख दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
क्या है 16। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कोफिशिएंट बताते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये हमको दिया गया है कुछ क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसमें क्या हो, नंबर हो। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो कांस्टेंट होता है। लीनियर कौन होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी डिग्री 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री 2 होना चाहिए। क्यूबिक का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री। ठीक है, तो इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। क्या है, क्यूबिक। हम सामने लिख देते हैं, ये क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर ये देखो 3x क्यूब केवल एक ही टर्म है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर x की पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री इसका भी 3, यानी ये भी क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, 5t माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया, टी के फॉर्म में, और टी का पावर मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो जब पावर 1 रहता है तो क्या रहता है, लीनियर। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर। ठीक है, अगला क्या है, 4 माइनस 5y स्क्वायर। यहाँ पर देखो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। तो जब मैक्सिमम डिग्री 2 होती है तो उससे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगला क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, में वेरिएबल नहीं है, यानी 3 है केवल, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स की पावर कितना है, 1 है, तो ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों, अगला क्या है, वाई क्यूब माइनस वाई। इसमें देखो वेरिएबल इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। मैक्सिमम पावर हम लोग हमेशा लेते हैं, तो इस मैक्सिमम पावर क्या 3 है, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। और यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री है क्या है, 2 है, तो इस प्रकार इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जिनको नहीं समझ में आया वो पीछे जाके रिवाइज कर ले, पॉलिनोमियल पावर के बेस पे क्या कौन होते हैं, तो पता हो जाएगा। ठीक है, टर्म के भी बेस पे होता है और डिग्री के भी बेस पे, तो यहाँ पर हम लोग डिग्री के बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, टर्म के बेस पे नहीं। तो यहाँ पर देखो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर अंडर रूट 2 एक्स के पावर एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो ये पावर 1 रहता है, तो वहां पर क्या होता है, लीनियर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है हमें लगता है आसान आप लोग कर लेंगे, इससे क्वेश्चन 8 बताते हैं। जो आप क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा उसी को बताया जाएगा। अब पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करना है। किस पॉइंट पे, पॉलिनोमियल की वैल्यू पी ऑफ 2 एक्स बराबर 2 पे बताना है, फिर एक्स बराबर माइनस 1 पे प्लस 1/2 पे। ठीक है, इस प्रकार बारी बारी से उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल कर फिर जो हमें दिया गया है जैसे सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पर निकालना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे। तो सबसे पहले एक्स बराबर 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, तो पी ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो 4 माइनस 8 प्लस 3, कितना वैल्यू आ जाएगा, -1। ठीक है, यानी पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इसी प्रकार किससे निकालेंगे, पी ऑफ -1 की, यानी एक -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां पर -1 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, तो पी ऑफ -1। तो देखो -1 के पावर 2
फिर -4 एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर +3। ठीक है, दिख रहा है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, -1 के स्क्वायर 1 होगा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ये +3। तो x बराबर -1 पर पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 4 3 7 8 आ गई। ठीक है, अब किस पर निकालना है, x बराबर 1/2 पर पॉलीनोमियल की वैल्यू, x बराबर 1/2 पर, तो p ऑफ 1/2। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1/2 +3। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो -2 हो जाएगा और +3, तो 1/4 +1 क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो x बराबर 1/2 की वैल्यू क्या आ गई पॉलीनोमियल के 5/4। अब इसको लेकर चलते हैं, यही पूछ रहा है हमसे, एक साथ हम लिखते हैं सबको। क्या पूछ रहा है, p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2। ठीक है, तो देखो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है -1, तो -1, p ऑफ 2 की वैल्यू कितना आई है -1, और फिर माइनस p ऑफ -1 की वैल्यू कितना आई है 8, तो -8, फिर p ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आई है 5/4। ठीक है, तो -1 -8 कितना हो जाएगा -9 प्लस 5/4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -36 प्लस 5/4। तो आपका 36 में से 5 गया, क्या बचेगा -31/4। इस प्रकार इसकी वैल्यू कितना आ गई -31/4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो बताए हैं उसी के बेस पर है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, हाँ वेरीफाई करना है। -3 इज ए जीरो यानी रूट ऑफ x-3, कह रहा है x-3 का रूट -3 होगा। तो ये चेक करने के लिए हम जो पॉलिनोमियल दिया है x-3, इसको जीरो के बराबर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगर इतना आएगा तो रूट होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यानी x-3 को हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। ठीक है, x-3 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या दिया -3, बट ये आ कितना रहा है 3, इसका मतलब -3 इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। ऐसे भी इसका डिग्री कितना है 1 है, इसके मैक्सिमम रूट भी 1 ही होंगे। ठीक है, ये क्या है रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स, इसका जीरो यानी रूट क्या है 3 है, ना कि -3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है -1/3 ये जीरो आप 3x + 1, तो 3x + 1 को किसके बराबर करते हैं जीरो के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 3x बराबर -1, x बराबर क्या आ गया -1/3, -1/3 दिया भी है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का रूट या जीरो -1/3 है, तो ये क्या है ट्रू है। ठीक है, अगला क्या है -4/5 इज ए जीरो यानी रूट आप 4 - 5y, तो 4 - 5y को जीरो बराबर करो, क्या करेंगे तो 5y उधर जाएगा राइट साइड में, क्या आएगा y बराबर 4/5, 4/5 आ रहा है, बट हमको दिया क्या -4/5, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, अगला क्या है 0 and 2 आर द जीरोज ऑफ t² - 2t, तो वो यहां पर ठीक है t² - 2t इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो यानी इसके मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं 2। तो यहाँ पर देखो t इसमें भी है, t इसमें भी, तो t क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, यानी यहाँ पर कॉमन फैक्टर मेथड लगेगा, तो t - 2 बराबर 0, यानी t और t - 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। एक बार t बराबर 0 लेंगे
एक बार t माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, तो इसका तो आंसर t बराबर 2 आया, यानी इसको दो रूट है, एक 2 है 0, तो यहाँ पर पूछ रहा है 0 एंड 2 आर द जीरो ऑफ t स्क्वायर माइनस t। हाँ ये क्या है, ये भी 2 है, इसके जीरो कितना है, रूट क्या है 2 और 0 आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है माइनस थ्री जीरो ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6, इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखो अगला क्या पूछता है, माइनस थ्री ये जीरो ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6, तो इसको क्या करते हैं, जीरो पे बराबर करते हैं और सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर रूट देखो क्या क्या आती है, वही उसका रूट होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको किस मेथड से लगाएंगे, स्प्लिटिंग मेथड से, यानी ए और सी का यहाँ प्रोडक्ट क्या है, ए सी का प्रोडक्ट क्या है -6 और बी क्या है 1, मतलब हमको ऐसा नंबर खोजना है जिसका सम करे तो क्या है -6 आए, और सॉरी जिसका प्रोडक्ट करे तो क्या है -6 आए ए सी, और सम करे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट हम लोग नंबर क्या हो सकता है -2, देखो इसका प्रोडक्ट करोगे तो -6 आएगा, और सम करोगे -2 + 3 तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब कौन कौन से नंबर होंगे, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं किसमें 3x - 2x में, तो वाई स्क्वायर प्लस 3x - 2x में, ठीक है। पर सॉरी वाई का टर्म है ना, तो वाई रहेगा, ठीक है, -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर रीग्रुपिंग मेथड लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, y क्या बचेगा y + 3, और यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे, फिर क्या बचेगा y + 3, तो फिर y + 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में y - 2, ठीक है। दोनों को एक एक करके 0 करते हैं। अगर y + 3 मतलब यहाँ पर 2 है, हो सकता है ये 0, हो सकता है ये 0, तभी ना इनका प्रोडक्ट 0 आया है। तो मान लो इसको लेते हैं y + 3 बराबर 0 लेते हैं, y बराबर क्या आएगा -3 आ रहा है, और एक क्या आएगा y बराबर 2 आएगा। तो इसके दो रूट है -3, 2, तो इसमें एक पूछ रहा है कि -3 ये 0 यानी रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6, तो -3, हाँ -3 इसका 0 है, इसका मतलब ये भी क्या है 2 है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।